गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता टंडन आरआर कॉलेज अलवर से। मैंने आपको पिछले 7 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ाया है और मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स से किस तरह से डिफरेंस हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे से अब अलग करके समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सेल रिएक्शन लिखना, कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड लिखा जाएगा, नोटेशन, साइन कन्वेंशन, जीएच इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन, ये सब पढ़ा दी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रही हूँ इस चैप्टर का, वो है सेल का विभव तथा सेल की अभिक्रिया, द ईएमएफ ऑफ सेल एंड द सेल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल 2 इलेक्ट्रोड के संयोग से बनती है। आपने ये पढ़ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। और गैल्वेनिक सेल ही नहीं, कोई भी सेल 2 इलेक्ट्रोड्स के संयोग से बनती है। ठीक है। पहला है गैल्वेनिक सेल में जिंक सल्फेट के कांटेक्ट में रहता है, कॉपर सल्फेट की। इसलिए अगर हम 2 इलेक्ट्रोड ले लें और 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें तो हम एक कंप्लीट सेल बना सकते हैं। यदि सेल को पूर्व में वर्णित परिपाटी के अनुसार दर्शाया जाए तो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही कि किसी भी सेल को लिखने में लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को जो लिखते हैं उसके ऊपर नेगेटिव साइन दिखाते हैं और उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन अवशोषित किए जाते हैं। अतः यह कैथोड होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज शो किया जाता है। कंप्लीट सेल रिएक्शन या नेट सेल रिएक्शन राइट हैंड इलेक्ट्रोड तथा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का बीजीय योग होती है। कहने का मतलब है कि जो नेट सेल रिएक्शन हम लिखते हैं किसी भी सेल के लिए, 2 हाफ सेल से मिलकर बनी है, उसमें और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो टोटल सेल जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है राइट हैंड इलेक्ट्रोड का रिडक्शन रिएक्शन प्लस लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसको मैंने एक बॉक्स में लिखा है ई सेल इज इक्वल टू ई आर प्लस ई एल। लेकिन इस इक्वेशन में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो ई आर है वो रिडक्शन पोटेंशियल है लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का, और ई एल जो है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये राइट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड का। जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, उस पर ऑक्सीडेशन होता है यानी वो एनोड है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, अतः रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। सेकेंडली, जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड एब्जॉर्ब होते हैं अर्थात राइट हैंड इलेक्ट्रोड, जहाँ रिडक्शन होता है यानी कैथोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। अतः इलेक्ट्रोड हमेशा कम अपचयन विभव राइट हैंड इलेक्ट्रोड से लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं। अतः सेल का ईएमएफ दोनों इलेक्ट्रोड्स के अपचयन विभव के अंतर द्वारा दर्शाया जाता है। तो मैंने इक्वेशन 1 में लिखा था सेल का ईएमएफ किसके बराबर है, ई राइट प्लस ई लेफ्ट। राइट पर क्या होता है, आपको पता है, रिडक्शन। ठीक है। और लेफ्ट पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो आपको ये भी पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होता है साथ ही साथ रिडक्शन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन और रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन। तो हम लिख सकते हैं कि किसी सेल का ईएमएफ किसके बराबर है, रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई सेल बराबर है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। दोनों के रिडॉक्स पोटेंशियल हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ई सेल है उच्च अपचयन विभव माइनस निम्न अपचयन विभव। तो उच्च अपचयन विभव किसका होता है और निम्न अपचयन विभव किसका होता है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि राइट हैंड इलेक्ट्रोड का मान हमेशा, राइट हैंड इलेक्ट्रॉन के अपचयन विभव का मान लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के विभव से ज़्यादा होता है। अतः सेल का ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। हम जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया अपचयन होती है। अतः उपचयन रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस अपचयन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन। अतः ई सेल बराबर है रिडॉक्स रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस रिडक्स रिएक्शन एट लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। परिपाटी के अनुसार लिखे गए सेल की रिएक्शन को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट, पहले राइट हैंड इलेक्ट्रोड तथा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड की अपचयन की क्रिया लिखें।
ये तो मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने लगते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखना आसान होता है रिडक्शन के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैंने इस पर स्टार बनाया, इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी। दूसरा है, दोनों को समान संख्या में इलेक्ट्रॉन लेते हुए बैलेंस करें। दोनों को कैसे बैलेंस करते हैं? अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज है, दूसरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सेम इलेक्ट्रॉन चेंज हम लिखेंगे, क्योंकि जिससे हम जब नेट सेल रिएक्शन लिखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कट जाए। राइट हैंड इलेक्ट्रोड की रिडक्शन की रिएक्शन से लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को घटाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण सेल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। इसको दर्शाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे लिखा है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl एक्टिविटी 1 एंड हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P इक्वल टू 1। ये एक पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लैटिनम की तार है, क्योंकि जो एक्वस सॉल्यूशन है और वो है गैस है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं कर सकते, इसलिए प्लैटिनम डालना पड़ता है। तो ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये जिंक है। तो राइट हैंड साइड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा रिएक्शन 1 से। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक 2 में बन जाएगा। पहला रिएक्शन भी क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है, जैसा हमने अभी बोला, और दूसरा भी हमको दोनों के रिडक्शन रिएक्शन लिखने, जो हमने लिख लिए। अब फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सेम इलेक्ट्रॉन नंबर आ जाए। तो फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई किया, 2H आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू हाइड्रोजन गैस, इक्वेशन नंबर 3। एंड देन जिंक 2 आयंस एब्जॉर्ब्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक सॉलिड, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी जिंक 2 प्लस 2H आयन एंड इट विल गिव हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सॉलिड। दिस इज नेट सेल रिएक्शन। अब इस सेल का रिएक्शन ई राइट माइनस ई लेफ्ट का क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा। आगे का हिस्सा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।